हेलो दोस्तों, मैं आकाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप कुछ बहुत खास सीखने वाले हैं और ये खास बातें हैं आपके सामने। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सम टाइम, सम टाइम, समटाइम्स, ऑन टाइम, इन टाइम, एट अ टाइम, बाय द टाइमिंग, बाय द टाइम। तो ये सब चीज़ें आप सीख पाएंगे आज के वीडियो में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पहला शब्द दिया है सम टाइम, जिसका अर्थ होता है कभी। इसका अर्थ होता है कभी, जिसे हम बोल सकते हैं, क्या तुम मुझे कभी याद करती हो? तो भैया इसको बना सकते हैं, डू यू मिस मी, डू यू मिस मी, क्या तुम मुझे कभी याद करती हो? तो ये होता है, क्या तुम कभी लखनऊ जाते हो? और आगे समटाइम्स जोड़ दीजिए, डू यू मिस मी समटाइम्स, समटाइम, क्या तुम कभी लखनऊ जाते हो? डू यू go to Lucknow sometime, do you go to Lucknow sometime? इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को, सम टाइम सेंटेंस वाले सेंटेंसेस को बनाते हैं। ये सम टाइम आप देख पा रहे होंगे, इस सम टाइम में स्पेस नहीं दिया है। दूसरे वाले सम टाइम में जिसमें स्पेस दिया है अब उसकी बात करते हैं और देखते हैं कैसे वो बनाएंगे। ये जिसमें स्पेस दिया होता है, ये वाला हमारा पोर्शन जो खाली खाली दिख रहा है, इसमें हम ग्रामर की चर्चा करेंगे जो आज करने वाले हैं। सम टाइम जिसमें स्पेस दिया है उसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। चलिए, इसका अर्थ होता है कुछ समय। क्या अर्थ होता है? कुछ समय, जिसमें स्पेस दिया होता है सम और टाइम के बीच में। जैसे कि आई विल कॉल यू फॉर सम टाइम, और सम टाइम, और इसमें स्पेस दिया होता है। मैं तुम्हें कॉल करूंगा कुछ समय के लिए, मैं कुछ समय के लिए तुम्हें कॉल करूंगा। तो ये होता है ये वाला सम टाइम। मैं कुछ समय के लिए पुस्तक पढ़ूंगा, आई विल रीड द बुक फॉर सम टाइम, मैं कुछ समय के लिए वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर फॉर सम टाइम। तो ये होता है सम और स्पेस वाला टाइम। चलिए, आगे है समटाइम्स। समटाइम्स इसका अर्थ होता है कभी कभी, कभी कभी मेरे दिल में, ये वाला नहीं, कभी कभी वाला। तो कभी कभी, जैसे कि मैं कभी कभी बैडमिंटन खेलता हूँ, मैं कभी कभी हॉकी खेलता हूँ। आई प्ले, आई प्ले हॉकी, आई प्ले हॉकी समटाइम्स, सम टाइम्स, आई प्ले हॉकी समटाइम्स। ये तो हो गया कभी कभी। मैं कभी कभी लखनऊ जाता हूँ, फिर ये लखनऊ ही बार बार आता है, इस बार बरेली ले लेते हैं। मैं कभी कभी बरेली जाता हूँ, आई गो टू बरेली फॉर, सॉरी, आई गो टू बरेली समटाइम्स। तो इस तरीके से। अब भैया ये ऑन टाइम, इन टाइम, एट अ टाइम, बाय द टाइम, ये यार दिमाग खराब करते रहते हैं जब ये वर्ड आते हैं। लेकिन आप सीखिए आकाश सर के साथ, कोई दिमाग खराब होने की जरूरत ही नहीं, बस आप सीखिए। ऑन टाइम, देखिए ऑन टाइम क्या होता है भैया? ऑन टाइम का अर्थ होता है शार्प टाइमिंग, शार्प टाइमिंग, एकदम से जबरदस्त वाली। मतलब कि अगर आपको कह दिया जाए आप 8 बजे आना है तो आना है, ठीक है? तो भैया ये होता है यू हैव टू कम ऑन 8 o'clock, तो वो चीज है ऑन टाइम। जैसे कि आपको बॉस ने बता दिया भैया कल आना है आपको 8 बजे, तो आप डिनाई नहीं कर सकते उस बात को, आपको जाना होगा। तो आप केवल यस में जवाब दे पाएंगे उनको और बोलेंगे सर आई विल कम ऑन टाइम टुमारो, आई विल कम ऑन टाइम टुमारो, 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 टुमारो जगह ही नहीं बची, लिखूं क्या? आई विल कम ऑन टाइम, इतना ही लिख के काम चला लेता हूँ। अब भैया इन टाइम, भैया इन टाइम थोड़ा अलग है। इन टाइम का दस्तूर कुछ इस तरीके से होता है, एक ड्यूरेशन दर्शाता है, एक्सप्रेस द ड्यूरेशन ऑफ टाइमिंग।
एक्सप्रेस द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन, DURATION, ड्यूरेशन, टाइमिंग, टाइमिंग, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन, टाइम, अरे समझ जाओगे। तो ये ड्यूरेशन टाइम देखिए क्या होता है, जैसे भैया किसी के यहाँ जन्मदिन है तो जन्मदिन की पार्टी ऑब्वियस 6 o'clock से स्टार्ट हो जाती है, और आपको भैया 6 o'clock से स्टार्ट होकर जैसे किसी ने बता दिया 9 o'clock तक पार्टी चलेगी, तो आपको 6 o'clock से 9 o'clock तक पहुंचना है। इसको बोलते हैं इन टाइम। ऑन टाइम में हड़बड़ी होती है, दौड़ भाग होती है, लेकिन इन टाइम में कोई हड़बड़ी नहीं, दौड़ भाग नहीं। आपको 6 से 9 के बीच में जाना है। आप चाहो तो 7 बजे चले जाओ, फिर भी 2 घंटे आपको पार्टी मिल गई। 6 बजे चले जाओ तो 3 घंटे मिल गई। 8 बजे चले जाओ तब भी आपको 1 घंटे पार्टी मिल गई। ये होता है इन टाइम। तो आपको इनवाइट किया गया और आपने रिप्लाई में बोला या आई विल कम इन टाइम। इन टाइम समय से थोड़ा पहले पहुंचना होता है, उस चीज में इन टाइम का यूज होता है। पहुंचना नहीं, कोई काम हो तब भी काम पूरा करना हो तो तुम कह सकते हो आई विल कंप्लीट माई वर्क इन टाइम। तो ये होता है एट अ टाइम। एट अ टाइम भैया होता है, देखिए एक बार में ही, एक बार में ही, एक बार में ही। देखिए जैसे आप लोगों के गांव और देहात में, शहरों में कई बंदे ऐसे होते हैं जो भैया बड़ी डींगे मारा करते हैं, शर्त लगा देते हैं, अरे यार मैं इतने केले एक बार में खा सकता हूँ, मैं 1 किलो आम एक बार में हजम कर जाऊंगा। ऐसे भैया पेटू इंसान होते हैं। तो देखिए तो उसको हम कैसे बना देंगे, आई कैन ईट अ डजन, अ डजन, अ डजन बनानाज, बनानाज, BANANAS, बनानाज एट अ टाइम। एट अ टाइम भैया बड़ा भयानक इंसान है ये तो, बड़ा पेटू इंसान है। आई कैन ईट अ डजन बनानाज एट अ टाइम। हाँ भैया होते हैं, आपको मानना पड़ेगा। आई कैन ईट अ डजन बनानाज एट अ टाइम। तो शर्त ऐसे ना लगा देना, वो खा जाएगा। अब आते हैं बाय द टाइम। बाय द टाइम की तरफ। बाय द टाइम होता है उसी समय, उसी समय, उसी समय। देखिए इसका अर्थ होता है जैसे जब कोई काम चल रहा है इचट उसी समय कोई आ गया, या उसी समय दूसरा काम हो गया, तो भैया उसके लिए हम लगाते हैं बाय द टाइम। जैसे कि हम बोल सकते हैं आई वाज व्हेन आई वाज स्लीपी, जब मैं सो रहा था। व्हेन आई वाज स्लीपी, अरे यार स्लीप की स्पेलिंग भी गलत हो जाती है कभी कभी। व्हेन आई वाज स्लीपी, तो बाय द टाइम, बाय द टाइम यू केम, तब तुम आ गए। यू केम। अब देखिए अब कुछ लोग यहाँ पर सोच रहे हैं आकाश सर ने क्या गड़बड़ किया। आकाश सर ने बोला मैं सो रहा था और लगा दिया स्लीपी। लेकिन भैया अब मेरी बात सुनो, जब कोई इंसान सोएगा तो वो जान कैसे पाएगा कि तब तुम आए जब मैं सो रहा था। अब उसके लिए स्लीपी कब लगाते हैं, जब हम स्लीपी मतलब सोने के मूड में है, थोड़ा थोड़ा सो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जग रहे हैं, पता सब चल रहा है जो हो रहा है कमरे में या कहीं भी, ठीक। तो वो तब हम लगाते हैं स्लीपी, जब हम थोड़ा सा सोते हैं, ठीक है। लेकिन स्लीपिंग क्यों नहीं लगाया, जैसे कोई भाई आ गया, जब तुम स्लीपिंग हो तो तुम जान कैसे गए। स्लीपिंग इसीलिए नहीं लगाया। स्लीपिंग उसको कहते हैं जो भैया घोड़ा बेच के सो रहा हो आराम से, तो वो होता है स्लीपिंग। इसीलिए हमने लगाया स्लीपी, क्योंकि हम जान गए तुम आए, ठीक। तो ये हुआ। अब बस बताना मुझे यही था, और बताना ये है कि अगर वीडियो ये पसंद आया हो तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर देना। हम तो भैया अगले वीडियो में मिलेंगे और मिलते ही रहेंगे। तो मेरे वीडियो देखते रहना, आपकी इंग्लिश इंक्रीज हो जाएगी, इंग्लिश स्पीकिंग बोलने लगोगे, आपको अच्छी जॉब भी मिल सकती है अगर आप इंग्लिश अच्छी कर ले गए, आप इंटरव्यू में कहीं भी फेल नहीं होंगे। तो भैया बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें।